Very good afternoon, all of you. नमस्कार प्रबंधक महोदय और प्रधानाचार्य और आदरणीय सभी अध्यापकगण, मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बताना चाहती हूँ। अभी बिहाने की क्या जल्दी, थोड़ा पढ़ लिख जाने दो, प्रेम और ममता की मूर्ति तो पूरी हो जाने दो। अभी खेलने के दिन इसके, हुआ न बचपन पूरा है, कच्ची कली अभी बगिया की, यौवन अभी अधूरा है। अभी अभी तो हुआ सवेरा, धूप तनिक चढ़ जाने दो। अभी बिहाने की क्या जल्दी, तनिक पढ़ लिख जाने दो। मैं आज आप लोगों के सामने बाल विवाह के संदर्भ में कुछ बताना चाहती हूँ। प्राचीन समय में बहुत सी कुप्रथाएं हमारे देश में चल रही थी, उनमें से बाल विवाह भी एक है। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा। बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं पर का प्रयोग राजा राममोहन राय ने किया और उन्होंने इस पर रोकथाम के लिए अनेक कार्य भी किए। दुनिया के कई हिस्सों में बाल विवाह एक प्रचलित कुप्रथा है। भले ही आज हमारा समाज विकसित हो रहा है, लेकिन कहीं न कहीं आज भी लोग इन कुप्रथाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो आज के समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाए हैं। बाल विवाह मुख्य रूप से 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों का विवाह उनकी मर्जी के खिलाफ होने वाला विवाह माना जाता है। इन मामलों में ज्यादातर जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों से ज्यादा उम्र में बड़े होते हैं। सभी जगहों पर बच्चे के विवाह की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। कम उम्र में बच्चों का विवाह कर देना उनके अधिकारों का हनन है। बाल विवाह बहुत पुरानी परंपरा है जो लंबे समय तक चली आ रही है और कहीं न कहीं आज भी चल रही है। बाल विवाह का असर बच्चों, खासकर लड़कियों के जीवन बदल देने वाला होता है। घर की जिम्मेदारियां बच्चों पर आ जाती हैं। उस समय बच्चे मानसिक या शारीरिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। जहां नाबालिग लड़कों पर आर्थिक जिम्मेदारी उठाने की उम्मीद की जाती है, वहीं लड़कियों से घर और परिवार की देखभाल की उम्मीद की जाती है। बच्चों से सीखने और खेलने की आजादी छीन ली जाती है। उन्हें पढ़ाने लिखाने की आजादी छीन ली जाती है। और आज इसी संदर्भ में 9th क्लास के कुछ बच्चे एक प्ले शो करते हैं। चलो हम उन्हें देखते हैं। माइक की वजह से फिर एक्सप्रेशन नहीं हो पाएंगे ना। स्टैंडिंग वाला भी तो है। खुद की आवाज में इतना जोर लगा दो कि माइक की जरूरत ही ना पड़े तुम्हें। आराम से बोलना, जितना खाना खाना आराम से। इतनी मुश्किल से घर वालों से छुप कर मैंने कृति दीदी को सारी बातें बताई। अब पता नहीं कृति दीदी आएंगी या नहीं। कम से कम आप तो मेरी बात समझो। मैं सिर्फ अभी